हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गो टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सत्य की खोज करो भले ही वह स्वर्ग में हो या नर्क में। तो इस तरीके से बात करने वाले कौन है? पेरेटो है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। यानी कि परिवार को एक कारखाना बताया जिसमें व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से बात कर रही है पार्सन्स ने। यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार बताना है कि कि मैक्स वेबर के अनुसार क्या इसमें से सही है, उनके द्वारा क्या कहा गया है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है, ये वेबर द्वारा कहा गया है। या फिर ये ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र पश्चिमी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है, ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र सामंती समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैक्स वेबर ने क्या कहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है। राइट आंसर थर्ड का ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे फ्रैंक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रभुत्व है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि एक महान महानगरीय केंद्र का विश्व पर प्रभुत्व होता है। ठीक है, राइट आंसर फोर्थ का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यानी कि जनसंख्यात्मक घनत्व को सामाजिक उद्विकास का निर्धारक मानने वाले कौन है? दुर्खीम। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म क्रिया का एक तरीका है तथा साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी, एक समाजशास्त्री घटना के साथ साथ यह व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो इस तरीके से धर्म की जो परिभाषा दी है वो किसने दी हुई है? मेलानोव्स्की ने। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर मेलानोव्स्की राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1974 में वनोन्मूलन के विरोध में हुए अहिंसक आंदोलन में जब वन अधिकारी और ठेकेदार पेड़ों को गिराने आए तो स्त्रियां पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गई थी। तो ये जो आंदोलन था उसका नाम क्या था? चिपको, पर्यावरणीय तेभागा, या फिर क्या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो आंदोलन था वह चिपको आंदोलन था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि इनमें से क्या सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है यहाँ पर? तो कॉम्ट का देखिए, अगस्त कॉम्ट का लॉ ऑफ 3 स्टेजेस उन्होंने बात की है इसकी, बिल्कुल। स्पेंसर का है ऑर्गेनिक एनालॉजी, वेबर का रिलीजन एंड इकोनॉमी, दुर्खीम की द सिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि सही नहीं है दुर्खीम की है। ठीक है, द सिटी मैक्स वेबर पेरेटो की बुक है। यहाँ पर बताना था नहीं सही, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 8th का। नेक्स्ट है, मैकमेरी ने एक अवधारणा, ठीक है, जिसको उन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए अपनी सार्वभौमिकता की अवधारणा के विपरीत रखा है। इनमें से कौन सी है वो? संगठन का सिद्धांत, विघटन का सिद्धांत, ध्रुवीकरण का सिद्धांत, या फिर एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर ध्रुवीकरण का सिद्धांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, भारत में जनजातियां अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था में विलीन होती जा रही हैं। तो इस तरीके से बात किसने की है? एलपी विद्यार्थी ने बात की है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनजातियां क्या हो रही हैं? जाति व्यवस्था में बदल रही हैं। एलपी विद्यार्थी का ये मानना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि नगरवासी जब भी चाहे अपरिचितों के सागर में विलीन होकर किसी प्राथमिक समूह के कठोर नियंत्रण से बच सकती है। तो ये बात किंग्सले डेविस ने कही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ठीक से देख लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेविस। नेक्स्ट है, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का जो विभाजन है वो किसने किया? यानी कि समूह के प्रकार प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक में किसने वर्गीकरण किया है समूह को? पार्क एंड बर्गेस, चार्ल्स कूले, होम्स, या फिर ग्रीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो पार्क एंड बर्गेस का। इन्होंने ग्रुप को दो भागों में विभाजित किया, प्रादेशिक समूह और गैर प्रादेशिक समूह। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, समाजीकरण के 2 प्रकार, दमनात्मक समाजीकरण तथा सहभागी समाजीकरण, किसने बताए हैं?
पार्सन्स ने, ब्रूम एंड सेल्जनिक ने, किंग्सले डेविस ने, या फिर कूले ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। समाजीकरण के 2 प्रकार बताए, एक बताया उन्होंने दमनात्मक समाजीकरण, दूसरा सहभागी समाजीकरण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, यह कथन कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, तो ये उदाहरण किसका है, सांस्कृतिक सापेक्षता का, नृजाति केंद्रवाद का, पुनः समाजीकरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये नृजाति केंद्रवाद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सभी प्रकार का शिक्षण समाजीकरण नहीं है बल्कि समाज सम्मत व्यवहार को सीखना ही समाजीकरण है। तो इस तरीके से समाजीकरण की परिभाषा किसने दी हुई है, यहाँ पर जॉनसन की हो जाएगी। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन। जॉनसन के अनुसार सभी तरह का जो शिक्षण है वह समाजीकरण नहीं कहलाता है बल्कि समाज सम्मत व्यवहार को सीखना ही समाजीकरण है। यहाँ पर राइट आंसर जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन समाजीकरण की विशेषता है, तो समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलती है, समाजीकरण गतिशील अवधारणा है, यह अपने समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों आदि को आंतरिकृत करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी समाजीकरण की विशेषताएं हो जाएंगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि कोई भी समूह इस कारण बनता है कि कोई स्वार्थ उसके सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखता है। तो इस तरीके की बात किसने की है, एडवर्ड शापिर ने की हुई है कि कोई भी समूह इस वजह से बनता है कि कोई स्वार्थ उनके सदस्यों को आपस में संयुक्त रखता है, जोड़े रखता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कूले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं है, तो प्राथमिक समूह के जो उदाहरण बताए थे बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस की बात की थी, दबाव समूह की बात की ही नहीं थी उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग, प्रस्थिति समूह, आयु एवं लिंग समूह, ये सभी उदाहरण हैं द्वितीयक समूह के, संदर्भ समूह के, प्राथमिक समूह के, या फिर अर्ध समूह के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्ध समूह के ये सब उदाहरण हो जाएंगे, जिसमें सोशल क्लास, सोशल स्टेटस, एज, जेंडर, इन सभी को रखा गया है अर्ध समूह का। ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। यहाँ पर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह यानी कि नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया हुआ है, के एन शर्मा, आर के मर्टन, ए सी मेयर, या फिर रॉल्फ लिंटन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए सी मेयर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय समाज के अध्ययन में उन्होंने अर्ध समूह जिसको वे नेटवर्क बताते हैं उनके कॉन्सेप्ट का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। ए सी मेयर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मूलभूत संस्कृति की जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है। ठीक है, मूलभूत संस्कृति यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति के 4 प्रकार जो कि बोर्डियो द्वारा दिए गए हैं, और इनमें से बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा है। ठीक है, जिसकी बात बोर्डियो ने की है। तो आर्थिक संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है, सांस्कृतिक संपत्ति है, ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है, ये जो तीनों सही हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी हैं, और जो 4 बताते हैं। ठीक है, तो एक आर्थिक संपत्ति होगी, सामाजिक हो गई, सांस्कृतिक हो गया, और एक जो संपत्ति की बात करते हैं प्रतीकात्मक संपत्ति की बात करते हैं। नोट कर लीजिएगा, चौथी जिस संपत्ति की बात की है वह है प्रतीकात्मक संपत्ति। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समूह को अंतः समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप में वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक समूह को, द्वितीयक समूह को, तृतीयक समूह को, या फिर संदर्भ समूह को। तो यहाँ पर प्राथमिक समूह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निर्जाति केंद्रिता व्यक्तियों की वह प्रवृत्ति है जिससे वे देखते हैं कि, अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है अपनी स्वयं की संस्कृति को अन्य की संस्कृतियों के संदर्भ में देखना, अन्य की संस्कृतियों को अपनी स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में देखना, और यह विश्वास रखते हुए कि यह अन्य संस्कृतियों से क्या है, श्रेष्ठ है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सामाजिक प्रतिमान की विशेषता है। तो प्रतिमान की विशेषता बतानी है, कौन सी है। मानव पद का प्रदर्शन करती है, नैतिक कर्तव्य की भावना से संबंधित होते हैं, सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, ऑप्शन डी सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान की विशेषताओं में सभी हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक विश्व में से वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रभु प्रकाश बोलते हैं, संस्कृति की त्रासदी बताते हैं, उत्तर आधुनिकता या फिर वृद्ध पूंजीवाद। तो ये क्या कहते हैं कि जो आधुनिक विश्व है उसमें वस्तुनिष्ठ संस्कृति और जो व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति है उसके बीच में जो अंतराल बढ़ा है उसको वे संस्कृति की त्रासदी बताते हैं। यहाँ पर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि संस्कृतिकरण एक घृणित शब्द है। इंपॉर्टेंट है, संस्कृतिकरण को एक घृणित शब्द बताया है AM शाह ने, मिल्टन सिंगर ने, श्रीनिवास ने या फिर योगेंद्र सिंह ने। तो यहाँ पर राइट आंसर मिल्टन सिंगर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगार्डस के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना के अंग है, सामाजिक समूह के, ठीक है, हम की भावना, निश्चित भूभाग या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इन्होंने संरचना के अंग किसको बताए हैं, राइट आंसर यानी समूह, सामाजिक समूह हो जाएगा, हम की भावना, निश्चित भूभाग, ये तीनों ही हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विघटन का लक्षण है। तो समाज में अपराध, संघर्ष, नशाखोरी आदि की बढ़ती प्रवृत्तियां, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, एक समाज में अनेक संस्कृतियों का आत्मसात होना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, समाज में संघर्ष, अपराध, नशाखोरी ये सभी जब बढ़ रहे होंगे तो सामाजिक विघटन को दर्शाएंगे ये। ठीक है, ये सामाजिक विघटन के लक्षण हो जाएंगे। 29 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑफिस, स्थिति, सकुल तथा स्तर यानी सतत्र, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है इनका संबंध निम्न में से किस समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो ये आपको बताया गया है। एक वीडियो थी जिसमें रोल एंड स्टेटस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बने हुए थे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वहाँ से। जैसे कि उसमें मल्टीपल रोल की बात की गई थी, ठीक है, ऑफिस, स्टेशन, है ना, ये सब किसके कॉन्सेप्ट है, किंग्सले डेविस के, आप लोगों को वहाँ पर भी बताया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।